आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे क्रोध की समस्या की। ज्योतिष में क्या है क्रोध के कारण, किन ग्रहों से क्रोध की स्थिति देखी जा सकती है, क्रोध को कम करने के क्या उपाय है, बताएंगे सभी कुछ आपको पंडित जी। लेकिन पहले पंडित जी से बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजगार में उन्नति मिले, चाहे आप व्यवसाय करते हो या नौकरी करते हो, अगर रोजगार में उन्नति चाहते हो तो काली स्याही वाली पेन से लिखने का प्रयास करिए। ऐसी पेन से लिखिए जिसका इंक ब्लैक हो। खास तौर से नौकरी पेशा लोगों को अगर ब्लैक इंक से लिखने का अभ्यास करें तो बहुत हद तक आपको नौकरी की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। अब जानते हैं पंडित जी से 26 जून रविवार का पंचांग। दिनांक 26 जून 2022, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र दोपहर के 1:06 तक, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम को 4:30 से 6 बजे तक और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंडित जी से हमने जाना गुड लक मंत्र और रविवार का पंचांग। अब हम बात कर रहे थे कि क्या होता है अगर किसी व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। क्या ज्योतिष में इसका कोई खास कारण है? किन ग्रहों से क्रोध की स्थिति को देखा जा सकता है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, क्रोध एक मन की स्थिति है, एक मन की अवस्था है। आपका दुखी होना, आपका खुश होना, आपका डरना, आपका चौंकना, ये अलग अलग तरीके के रस माने जाते हैं। अगर हम श्रृंगार की बात करें तो क्रोध भी एक मन की अवस्था है, मन का एक स्टेट है। चंद्रमा मन का कारण होता है, मन का अधिपति चंद्रमा होता है और इसकी स्थिति को देख करके मन को जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो मन और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। चंद्रमा खराब होगा तब तो मामला बहुत ही बुरा होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर चंद्रमा थोड़ा वीकर साइड में हो, कमजोर साइड में हो, तो मन पर काबू कर पाना और वाणी पर काबू कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अब अगर इसमें कोई अग्नि तत्व का ग्रह कुंडली में लीड करने लगे, मजबूत हो जाए, जैसे मंगल लीड करने लगे, सूर्य लीड करने लगे और चंद्रमा कमजोर हो, तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि का हो, कर्क राशि में बैठा हो, जहां 4 नंबर लिखा है कुंडली में, अगर वहां मंगल बैठा हो या अग्नि तत्व की राशि में हो, मेष, सिंह या धनु में हो, तो व्यक्ति सामान्यतः क्रोधी होता है। जिनका जन्म दोपहर का होता है, बिल्कुल मध्य दोपहर का, 11 से 1 बजे के बीच वाले टाइम का होता है, ऐसे लोगों को भी जल्दी क्रोध आता है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है, ऐसा देखा गया है। एक बड़े विद्वान आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो क्रोध होता है ना, वो मन का फ्रस्ट्रेशन है। जो आप मन में पाने की इच्छा रखते हैं, जब आपको नहीं मिलता है तो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्रोध पैदा होता है। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते, ये कहा ना भगवान कृष्ण ने गीता में कि जो क्रोध है वो आपके विषय की पूर्ति न होने पर पैदा होता है। तो क्रोध दरअसल उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए क्रोध का सही समय पर इलाज होना, निवारण होना बहुत
जरूरी है। इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। जानेंगे पंडित जी से कि क्रोध के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, लेंगे आपके सवाल भी, बताएंगे एक महा उपाय भी। लेकिन पहले बात कर लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दैनिक राशिफल की। मेष राशि, धन लाभ की बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं और इस समय धन का उत्तम लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति के तमाम काम आपके हल होने वाले हैं और इस समय आप देखेंगे आपके करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव हो सकता है। तो दिन आपका अच्छा है। और अच्छा कैसे बनाएंगे? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आपके स्वास्थ्य में और आपके मन के मामले में सुधार होगा। आपके काम से जुड़ी हुई जितनी भी रुकावट है वो रुकावट आपकी दूर होगी और इस समय अगर आप जरा सी भी कोशिश करें तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा, आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ और मंगलकारी हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल मत लीजिएगा। लिखा पढ़ी के मामलों में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान करते हैं तो दिन की मुश्किलें, दिन की दिक्कतें आपकी कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जाना हमने पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। अब वक्त हो गया है आपका सवाल लेने का। किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, उससे पहले आपको भी बता दें कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर ही फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि कौन से दर्शक हैं पंडित जी जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। जो आज का पहला सवाल है वो धीरज धीमान ने हमें सवाल लिखा है। हरियाणा से लिखते हैं धीरज जी। जन्म की तारीख है 18 अगस्त 1994। जन्म का समय है 4:06 प्रातः। जन्म स्थान है यमुनानगर, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि नौकरी का भविष्य कैसा है, कैसी नौकरी करूं, क्या करूं और नौकरी में सफलता के लिए क्या उपाय करूं, क्या विदेश में मेरा सेटलमेंट हो सकता है और मुझे कोल्ड कफ से एलर्जी हमेशा होती रहती है। धीरज, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा मंगल की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि टेक्निकल फील्ड में, तकनीकी क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप बढ़िया नौकरी करेंगे। सरकारी नौकरी की संभावनाएं कमजोर हैं। ज्यादातर संभावना इस कुंडली में प्राइवेट नौकरी की बनती है। विदेश जाकर के नौकरी करना और विदेश में जाकर के सेटल होना, ऐसी संभावना कुंडली में बनती है और ये समय आपका वर्ष 2024 में दिख रहा है। क्या करें करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके आप पहन लें, उससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए सफलता निश्चित हो जाएगी।
तो अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से क्रोध जो है वो आपके ग्रहों से सीधा संबंध रखता है। जानते पंडित जी से पहले कि हाथ की रेखाओं के द्वारा कैसे क्रोध के बारे में जाना जा सकता है। देखिए, कुंडली देख करके तो आप जान ही जाएंगे ग्रहों को देख करके कि आदमी क्रोधी है या नहीं है, लेकिन हाथ की रेखाओं को देखकर भी आप समझ सकते हैं कि आदमी क्रोधी है या नहीं है। आपके हथेलियों का जो रंग है, कलर ऑफ द पाम है, वो ये बताता है कि आपके मन की स्थिति कैसी है। अगर आपकी हथेलियों का रंग कालापन लिए हुए हो या हथेलियों का रंग साफ न हो तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। जिन लोगों की हथेलियों का रंग हल्का सा लाल होता है या कालापन लिए हुए होता है या हथेलियों में दाग धब्बे होते हैं, ऐसे लोग सामान्यतः क्रोधी होते हैं। हाथ के बीचों बीच में नीचे की तरफ अगर तिल हो तो भी व्यक्ति क्रोधी होता है। यानी अगर हाथ के बीचों बीच में तिल है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे की तरफ है, यानी यहां बीच में है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति भी भयंकर क्रोधी होते हैं। अंगूठा छोटा हो आपका जो थंब है, आपका जो अंगूठा है, अगर ये छोटा हो, लंबा नहीं हो और ऊपर से मोटा हो, थोड़ा सा अजीब टाइप से हो, तो ऐसा मतलब है कि आदमी बड़ा क्रोधी है। और जिनका अंगूठा छोटा और मोटा होता है, हाथ में चंद्रमा का पर्वत अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग क्रोध में आने पर कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हिंसा कर सकते हैं, छत पर से धक्का दे सकते हैं या कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। अंगूठे का छोटा होना यह बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। अब जानते हैं कि कब क्रोध की स्थिति जो है बहुत ज्यादा विस्फोटक या खतरनाक हो जाती है। कुछ लोग ऐसा क्रोध करते हैं जो बड़ा विस्फोटक होता है, सामान फेंकने लगेंगे, धक्का दे देंगे, अपशब्द बोलते बोलते गला दबाने लगेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, विस्फोटक हो जाते हैं एकदम, और कुछ भी बोलते हैं अनकंट्रोल्ड बोलते हैं। मंगल अगर बुध की राशि में हो, यानी मंगल अगर मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो, तो क्रोध हिंसा का स्वरूप ले लेता है। ऐसे लोगों के क्रोध में वायलेंस पैदा होता है, हिंसा पैदा होती है। मंगल के साथ अगर शनि या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति क्रोध में मारपीट और लड़ाई करता है, यानी क्रोध में चीखेगा, चिल्लाएगा तो है ही, लेकिन साथ में फिजिकल होगा, धक्का देना, थप्पड़ मारना, घूंसे मारना, इस तरह की पोजीशन बन जाती है। मंगल अगर मजबूत हो और चंद्रमा कमजोर हो तो मामला खतरनाक है, क्योंकि चंद्रमा कमजोर होगा तो मन पे नियंत्रण नहीं होगा, और मंगल अगर मजबूत होगा तो आप बड़े साहसी होंगे। तो आप कभी कभी साहस के चक्कर में आकर या दुस्साहस के चक्कर में आके अपना नुकसान कर बैठते हैं। अपनी ही किताब फाड़ दी, अपनी ही टीवी तोड़ दी, अपनी ही गाड़ी में आग लगा दी। ये जो पोजीशन होती है वो तब होती है जब चंद्रमा कमजोर हो और मंगल मजबूत हो। 7.5 आपकी उतर रही हो तो भी ये देखा गया है कि मन पर नियंत्रण नहीं रहता है, और ऐसा व्यक्ति क्रोध के कारण हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। 7.5 उतरते समय क्या होता है कि व्यक्ति के मन पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, दबाव बहुत होता है, और ये दबाव निकालने का उसको एक ही रास्ता समझ में आता है, चीखना, चिल्लाना और क्रोध करना। तो इस चक्कर में व्यक्ति हिंसक हो जाता है, व्यक्ति वायलेंट हो जाता है, मामला बिगड़ जाता है। अगर कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा हो, एक तो मंगल आपका वैसे ही चौपट है, और ऊपर से अगर कुंडली में राहु की दशा आ गई और राहु आपका निगेटिव है, तो आप क्रोध में आकर के अपराध करेंगे, यानी किसी को मार देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे इंजरी हो जाएगी, यानी कोई क्राइम कर बैठेंगे और उस क्राइम के चक्कर में सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अब देखिए, क्रोध के साथ मंगल का एसोसिएशन होता है,
लेकिन क्रोध के साथ जिस ग्रह का एसोसिएशन होता है उसी ग्रह का जेल से भी संबंध होता है। यानी मंगल जेल की यात्रा भी करवाता है। यानी एक तरफ तो आप क्रोध करके नुकसान करेंगे सो करेंगे ही, लेकिन इस क्रोध के चक्कर में जेल भी जाएंगे, जेल यात्रा भी करेंगे, ऐसी संभावना भी जीवन में बन जाती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि क्रोध एक बहुत ही बुरी चीज है। कभी भी अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हालांकि हम सहायता करेंगे आपको उपाय बता करके कि आप अपने क्रोध को कैसे कम कर सकते हैं। आगे जानेंगे कि क्रोध के लिए क्या उपाय किए जाएं जो क्रोध को आप नियंत्रण में कर पाएं। लेकिन अभी जानते हैं दैनिक राशिफल जो है कर्क, सिंह और कन्या राशि का। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी लगातार अच्छी बनी हुई है और अभी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी आपके सुधार होता दिख रहा है और शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के नए अवसर इस समय आपको प्राप्त होंगे। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और इस समय दूर स्थान से या विदेश से कोई लाभ हो सकता है। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप भोजन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो रविवार के दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि का कैसा बीतेगा पंडित जी ने हमें बता दिया। आपको बता दें कि हमारे पास कई मेल्स आते हैं जिनमें कई सवाल होते हैं। पंडित जी कोशिश करते हैं कि आप सभी का सवाल ले पाएं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों का ही सवाल हम अपने प्रोग्राम में ले पाते हैं। मगर फिर भी आप निराश ना होइए, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल कीजिए, हम कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में आपका सवाल लें। आप हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक के सवाल का चुनाव पंडित जी ने किया है। बिल्कुल। अगला जो प्रश्न है वो वरुण अरोरा जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 13 दिसंबर 1989, 1989। जन्म का समय है 2:55 AM। जन्म स्थान है दिल्ली। वरुण जी लिख रहे हैं कि नौकरी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है। वरुण जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है 27 अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अपनी नौकरी में परिवर्तन का प्रयास करिए। आपकी नौकरी में परिवर्तन का योग चल रहा है और ये परिवर्तन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में होना चाहिए और इस परिवर्तन से करियर की बाधाएं दूर होंगी। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि पूरी तौर से जो जिंदगी बहुत बढ़िया होनी है या जो करियर बहुत अच्छा होना है वो 2024 के फरवरी के बाद दिखाई दे रहा है। अगर आप टेक्निकल क्षेत्र में, मैनेजमेंट में या फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी।
मानसिक रूप से जल्दी परेशान होने की आदत है और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा नहीं दिखता, ऐसी स्थिति कुंडली में दिखाई दे रही है। तो क्या उपाय करें अच्छे करियर के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सुबह 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि क्रोध जो है उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, क्रोध पर काबू पाने के लिए पंडित जी हमें कह रहे थे कि उपाय बताएंगे। तो सब बात कर लेते हैं कि क्रोध कम करने के लिए खान पान में पहले किस तरह का सुधार होना चाहिए। आप जो भी भोजन करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, उससे आपके शरीर का पहला लेवल बनता है अन्नमय कोश, वहां से बनता है मनोमय कोश, यानी अन्न से ही शरीर की शुरुआत होती है और वहीं से आपके मन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप खान पान को अपने ठीक कर लें, 50% आप अपने मन की समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। देखिए, अगर आपको क्रोध ज्यादा आता है तो आप प्याज लहसुन का प्रयोग कम से कम करिए। अपने भोजन में कोशिश करिए कि प्याज लहसुन का इस्तेमाल कम किया जाए और कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन तो बिल्कुल मत खाइए अगर आपको क्रोध की समस्या है तो। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। लंच के समय में चाहे आप एक रोटी ही क्यों ना खाते हो, थोड़ी सी दही का प्रयोग जरूर करिएगा, इससे मन को बैलेंस होने में सहायता मिलेगी। रस वाले जो फल हैं जैसे संतरा है, मौसमी है, ये रस वाले फल खाने की कोशिश करिए, इससे भी आपको लाभ होगा, क्योंकि रस वाले जो फल हैं वो चंद्रमा को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और मन में सुधार पैदा करते हैं। अगर आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता हो तो महीने में 2 एकादशी आती है, उन दोनों ही एकादशी का उपवास रखें और उस दिन केवल जल और फल का सेवन करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमेशा ये याद रखिए कि आहार आपका जितना दूषित होगा, जो लोग बहुत ज्यादा तेल मसाला खाते हैं या बाजार का खाना खाते हैं, आप देखेंगे नॉर्मली वो एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि किस तरह का आहार आप ग्रहण कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दुनिया की जितनी भी साधना पद्धति है, लोग आश्रम में जाते हैं, साधना करते हैं, पूजा उपासना करते हैं, सबसे पहले उनके गुरु या उनके आचार्य कहते हैं कि आहार को शुद्ध करो। इसलिए आहार को शुद्ध करने का मतलब यह है कि 50% आपने अपने मन को शुद्ध कर लिया और मन शुद्ध होगा तो क्रोध कम करना आसान होगा। पंडित जी, आपने कहा लहसुन और प्याज जो है अगर कच्चा खाएं तो उससे भी क्रोध आता है। क्या उन लोगों को भी क्रोध आता है जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं? अदिति, मैंने पहले ही कहा कि आहार का बहुत ज्यादा असर है आपकी जिंदगी पर, और मांस मदिरा तो लहसुन प्याज से भी ऊपर है। तो ऑब्वियसली जो लोग लहसुन प्याज ना भी खाते हो, मांस मदिरा का प्रयोग करेंगे, उनको भी दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं आपका आहार आपके मन पर असर डालता है। और दुनिया में किसी भी गुरु को देख लीजिए, जो वास्तव में गुरु है या वास्तव में संत पुरुष है, वो आपको अल्कोहल और नॉनवेज के लिए मना करेगा ही। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि जब आपका आहार शुद्ध नहीं होता है तो आप ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की जो सूक्ष्मता होती है, जो वाइब्रेशन है, जो तरंगे हैं, उसका अनुभव करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका आहार शुद्ध हो। और आहार शुद्ध करने से मन शुद्ध होगा, आपका क्रोध, मोह, लोभ ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे मन शुद्ध होगा वैसे वैसे आप ईश्वर का अनुभव बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जी, और क्रोध कम करने या क्रोध से बचने के लिए घर में किस तरह के सुधार करने चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। आहार में बदलाव तो करना ही है। घर में कैसा सुधार करेंगे? देखिए, अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखिए, आहार को शुद्ध रखिए
और किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। गंदे किचन में सात्विक भोजन भी नुकसान करेगा। तो किचन को साफ सुथरा रखिए और ऐसे घर में रहिए जहां 24 घंटे में कुछ समय ही सही लेकिन सूर्य का प्रकाश जरूर आता हो। घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाइए, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। घर में खुशबू आएगी, चंदन की खुशबू आएगी तो घर की निगेटिविटी कम हो जाएगी। जो लोग क्रोधी हैं, जिनको एग्रेशन बहुत होता है, उन्हें घर के साउथ ईस्ट कोने में, आग्नेय कोण में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह घर का गर्म इलाका है। यह रहने पर ऊर्जा बहुत ज्यादा पैदा होती है और जिनको क्रोध आएगा उनका एग्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को साउथ ईस्ट में रहने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का रविवार का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, चोट चपेट का बहुत ध्यान रखिए। वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। बेवजह के विवाद हो सकते हैं, शांति रखिएगा। और महत्वपूर्ण काम फिलहाल 1-2 दिन के लिए टाल दें, क्योंकि इस समय आपके काम बिगड़ सकते हैं। किसी निर्धन को अगर आप गुड़ का दान करें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर में इस समय कुछ परिवर्तन आपके हो सकता है। धन की स्थिति में हालांकि सुधार होगा और परिवार में कोई शुभ या कोई मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। आपके परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ दौड़ भाग भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी, ऐसा लग रहा है। 1 लोटा जल अगर आप भगवान सूर्य को अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा। बेवजह की दौड़ भाग से बच पाएंगे। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने क्रोध पे नियंत्रण रख सकते हैं। पंडित जी हमें उसके उपाय बता रहे हैं और हम आगे चलकर आपको आज का महाउपाय भी बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपका एक और सवाल लेने का, यानी एक और दर्शक का सवाल लेने का। आपको बता दें कि अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान ढूंढ रहे होंगे, उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है और क्या कह रहे हैं ये पंडित जी। जी, राजा गुप्ता जी ने सवाल लिखा है, कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी 1993। जन्म का समय है 2:30 AM। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करूं या ना करूं और मेरा विवाह कब तक हो पाएगा। राजा जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है जुलाई 2023 तक। शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है जुलाई 2023 के पहले, यानी अगले 1 साल के अंदर आपको पूरा प्रयास करना चाहिए।
2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। देखो, सप्तम भाव में चंद्र बैठा हुआ है केतु के साथ, और सप्तम भाव का स्वामी जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके करिएगा, बिना सोचे समझे विवाह मत करिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। दूसरी बात, नौकरी आपको बढ़िया मिलेगी, करियर में कहीं कोई समस्या नहीं है, करियर और धन के मामले में चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करेंगे? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए, लगभग 6-7 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गुड लक टुडे में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने क्रोध को कम कर सकते हैं, क्रोध का हमारे ग्रहों से क्या लेना देना है। पंडित जी ने हमें कुछ उपाय भी बताए। अब जानते हैं पंडित जी से कि कुछ ऐसे सरल उपाय जिनसे अपने क्रोध को कम किया जा सकता है, नियंत्रण में रखा जा सकता है। एक तो आपको बताया कि खान पान में कैसे परिवर्तन करेंगे, दूसरा आपको बता दिया कि आप अपने घर में किस तरह के बदलाव करके क्रोध कम करेंगे। कुछ और उपाय भी बताते हैं जिनको करके आप क्रोध को कम कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले उठिए, रोज सुबह स्नान करिए और स्नान करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए, बहुत अच्छा होगा। ये एक ऐसा उपाय है, अगर आप उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें और सुबह सूर्योदय के पहले उठें, जीवन की 50% समस्याएं ऐसे ही समाप्त हो जाएंगी। जब आप नहाते हैं तो नहाने के पानी में गुलाब जल डालिए, या आजकल नहाने के लिए बहुत सारी खुशबू बाजार में मिलती है, बेदिंग परफ्यूम्स कहते हैं उनको डाल करके भी अगर आप नहाएं तो कोई हर्ज नहीं है। यानी खुशबू वाले पानी से नहाने से भी मन की पीड़ा दूर होती है, क्रोध में सुधार होता है। अगर शनि प्रधान हैं आपकी कुंडली का लीडिंग प्लैनेट अगर शनि है तो एक ओपल पहन लें, और अगर लीडिंग प्लैनेट बृहस्पति है तो एक मोती पहनने से आपको फायदा होगा। चांदी की एक चेन भी गले में पहनने से काफी लाभ होता है। चांदी की एक मोटी सी चेन अपने गले में सोमवार की रात को आप पहने, आपके क्रोध में सुधार होगा। इसके अलावा मैं 2 उपाय और बता देता हूं। एक चांदी की गिलास खरीद लीजिए और जब भी पानी पीजिए उसी चांदी की गिलास से पानी पीजिए, इससे आपके मन की स्थिति में इंप्रूवमेंट होगा। और जब भी आपको दूध पीना है, चांदी के गिलास में दूध निकाल दीजिए, आधे घंटे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद उस दूध को पी लीजिए। ऐसा करने से भी मानसिक तनाव दूर होगा, फ्रस्ट्रेशंस दूर होंगे, और अगर ये दूर होंगे तो आपका क्रोध भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है दैनिक राशिफल। मकर राशि, मन की जो तमाम चिंताएं थीं वो आपकी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, और इस समय अगर आप प्रयत्न करेंगे तो आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के बड़े सुंदर योग बने हैं, इसलिए किसी की सहायता करिए। किसी निर्धन को धन का दान करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से पेट का और हड्डियों का। बेवजह के विवादों से इस समय बचाव करना चाहिए। काम का बोझ थोड़ा बढ़ा हुआ है, उससे थोड़ी परेशानी हो सकती है। किसी निर्धन को अगर गुड़ का दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी, दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद,
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपकी भावनात्मक समस्या में, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम में सुधार होगा। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। अगर आप कोशिश करें तो आपका धन आपको मिल जाएगा। एक लोटा जल अगर भगवान सूर्य को चढ़ा दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक ने हमें सवाल भेजा है, इनकी क्या समस्या है और पंडित जी क्या समाधान बता रहे हैं। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारे पास ऋषभ सिंह जी का है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1994, 1994। जन्म का समय है मध्य रात्रि में 12 बजे। जन्म स्थान है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस तरह की नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, किस तरह की नौकरी में मैं जाऊंगा और स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित समस्या है, क्या उपाय करूं। ऋषभ, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा चंद्रमा की आपकी चल रही है। कुंडली के हिसाब से आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों की तैयारी करिए, स्टेट पीसीएस की तैयारी करिए या स्टेट में एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करिए। बीएड करके शिक्षा क्षेत्र में जाइए या यूपी पीसीएस की तैयारी करिए, उसमें आपका सिलेक्शन 2023-24 में हो जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के बेहतर योग 2023-24 में दिखाई दे रहे हैं। त्वचा से संबंधित समस्या 2 कारणों से है। एक तो मंगल नीच राशि में बैठा है और दूसरा जो बुध है वो भी कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में है, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। डाइजेशन को अपने ठीक रखेंगे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। क्या उपाय करेंगे? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और अब जिन दर्शकों का जन्मदिन 26 जून को है, उनके लिए जानते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 26 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी, आपको लाभ होगा। स्थान परिवर्तन भी होगा और धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए आने वाले साल में बने हुए हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। और इस साल पैसे के इन्वेस्टमेंट में, धन के निवेश में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, जो कि है शनिवार का व्रत किन मामलों में लाभकारी होता है। बहुत सारे लोग शनिवार का व्रत रखते हैं, तो शनिवार का व्रत रखने के फायदे क्या हैं? देखिए, शनिवार का अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो करियर और धन के मामले में ये लाभकारी होता है।
शनिवार के दिन दिन भर व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए और रात में शनिदेव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें और निर्धनों को उड़द की दाल की खिचड़ी खिलाइए। शाम को शनिदेव की पूजा हो जाने के बाद और स्वयं भी दान करने के बाद आप उड़द की दाल की खिचड़ी खाएंगे। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करते हैं तो करियर से जुड़ी हुई और धन से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाएंगी। और पंडित जी, अब हमें 26 जून रविवार का शुभ पहर भी बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 जून 2022, दिन रविवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी के सामने बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करिएगा, पूरा पाठ। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके काम में जिस भी तरह की रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। समय फिर से नोट करें, 26 जून दिन रविवार, समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसे कि अक्सर हम अपने प्रोग्राम के अंत में बात करते हैं किसी खास राशि के बारे में, जानते हैं कि उस राशि की खास बातें क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, उनके गुण अवगुणों की बात होती है। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज उन्होंने किस राशि का चयन किया है। इस समय हम आपको बता रहे हैं कि आपको किस तरह के करियर में जाना फायदेमंद होगा और इसी में आज की जो राशि है, गुड लक राशि है, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी फायदा होता है। इनको लेकिन करियर में सफलता पाने के लिए मेहनत दूसरों से ज्यादा करनी पड़ती है। और अगर आप करियर में सफलता चाहते हैं तो भगवान सूर्य की उपासना करें, नियमित रूप से उनको जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और पंडित जी से जाते जाते जान लेते हैं आज का महा उपाय भी। अगर आप किसी एक परीक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा है, आईलेट की परीक्षा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक ही परीक्षा है जो आपका टारगेट है, आप लगे हुए हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। सुबह और शाम कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और हर शनिवार की शाम को स्वयं बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें, साथ में पढ़ाई के लिए अपनी मेहनत भी करें, तो जिस परीक्षा के लिए आप लगे हुए हैं उस परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और इसी के साथ वक्त है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।